पांचवें खंड में गुरुवर आचार्य श्री सार्वजनिक प्रेरक बोध वाक्यों को रख रहे हैं। आचार्य श्री ने खंड बना करके नहीं रखे हैं। आचार्य श्री के बोध वाक्य तो निरंतर चलते रहते हैं। उन्हें संग्रहित करके विषय क्रमानुसार अलग अलग खंड का रूप दे करके रखा गया है। सागर बूंद समाए एक ऐसी कृति है कि जिसमें गुरुवर के अनुभव की बूंदें समाई हुई हैं और उस अनुभव से आए हुए ज्ञान को जब हम देखते हैं तो ज्ञान की उन एक एक बूंदों में एक एक सागर समाया हुआ है। अगला बोध वाक्य है, जिन लोगों ने बुराई की उनको शीघ्रातिशीघ्र भूल जाओ। जिन लोगों ने बुराई की उनको शीघ्रातिशीघ्र भूल जाओ, क्योंकि उनका एक क्षण का स्मरण भी अनंत जन्मों के अर्जित आनंद को पल भर में नष्ट कर देता है। क्या कह रहे हैं गुरुवर कि जिन लोगों ने बुराई की उनको शीघ्रातिशीघ्र भूल जाओ। अपने प्रति किसी ने अहित कार्य किया, बुरा कार्य किया, तो उसको भुला देने में ही फायदा है। करने वाला तो एक बार करके फ्री हो गया। अब उसके विकल्पों में यदि हमारा प्रतिदिन समय खराब हो, विकल्प हो, क्लेश हो, तो हमारा तो और आगे का भी खराब हो जाता है। तो गुरुवर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बुराई की उनको शीघ्रातिशीघ्र भूल जाओ, क्योंकि उनका एक क्षण का स्मरण भी अनंत जन्मों के अर्जित आनंद को पल भर में नष्ट कर देता है। पल भर में नष्ट कर देता है। अर्जित आनंद हमारा नष्ट हो जाता है। अगला बोध वाक्य है, मोह को जीतना मानवता का एक दिव्य अनुष्ठान है। मोह को जीतना मानवता का एक दिव्य अनुष्ठान। अनुष्ठान एक बहुत बड़ी साधना होती है और साधना को सभी लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो मोह की पहचान करना जरूरी है। उस मोह की परिणति का परिणाम क्या है ये भी समझना जरूरी है। और जब ये समझ जाएंगे तो उसे जीतने का पुरुषार्थ करना और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुरुषार्थ करते 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 भी सफलता नहीं मिलती है। यदा कदा किसी को सफलता मिल गई तो उसके जीवन का दिव्य महत् अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। गुरुवर आचार्य श्री इसलिए कह रहे हैं कि मोह को जीतना मानवता का एक दिव्य अनुष्ठान है। जितना जितना हम मोह को जीतते जाते हैं उतना उतना मोक्ष के करीब हम पहुंचते जाते हैं। हाँ, यथार्थ में मोह का परिणाम ही संसार है और मोक्ष का परिणाम ही सिद्ध स्वरूप माना गया है। अगला बोध वाक्य है, मोह का प्रभाव जड़ के ऊपर नहीं चेतन के ऊपर पड़ता है। मोह का प्रभाव जड़ के ऊपर नहीं चेतन के ऊपर पड़ता है। जड़ में संवेदनशीलता नहीं है। जड़ में ये सब नहीं है तो मोह का प्रभाव जड़ के ऊपर नहीं पड़ता, चेतन के ऊपर पड़ता है।
चेतन प्रभावित होता है, जड़ प्रभावित नहीं होता। जड़ से चेतन प्रभावित हो जाता है, लेकिन चेतन से जड़ प्रभावित नहीं होता, जड़ से जड़ तो प्रभावित होता ही नहीं। जड़ से जड़ प्रभावित होता नहीं, चेतन से जड़ भी प्रभावित होता नहीं। चेतन चेतन से प्रभावित होता है और चेतन जड़ से भी प्रभावित होता है। जड़ के अंदर प्रभावित करने की शक्ति है और चेतन के अंदर प्रभावित होने की शक्ति है। जड़ के अंदर प्रभावित होने की शक्ति नहीं है, लेकिन प्रभावित करने की शक्ति है। चेतन प्रभावित भी होता है और प्रभावित भी करता है। जड़ और चेतन की स्थितियों में अंतर है। गुरुवर कह रहे हैं कि मोह का प्रभाव जड़ के ऊपर नहीं, चेतन के ऊपर पड़ता है। मतलब हमारी मान्यता में, हमारे अनुभव में है कि हम ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये, तो अंदर का अनुभव है। अगला बोध वाक्य है, मोह एक ऐसा जहर है जिसे देखने मात्र से ही जीवन विषाक्त हो जाता है। काटने की बात तो बहुत दूर रही। काटने की बात का मतलब है कि कोई जहरीला जीव किसी को काटे तो जहर का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। उसके जहर का प्रभाव जब वो काटेगा तब पड़ेगा। लेकिन मोह का जहर तो ऐसा है कि काटने की जरूरत नहीं, वो दिख भी गया तो भी तुम्हारे ऊपर उसका असर पड़ेगा। जब पढ़ाई करते थे स्कूल की तो समय एक दोहा पढ़ने में आया था, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बोराए नर बो पाए बोराए। कनक का अर्थ सोना आदि भी होता है, संपत्ति होता है, और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। तो धतूरे से भी मद बढ़ता है, और स्वर्ण लें या संपदा लें तो उससे भी मद बढ़ता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक यानी धतूरे से भी 100 गुनी अधिक मादकता कनक यानी स्वर्ण आदिक संपदा में है। क्या अंतर है? बेखाए बोराए नर, धतूरा खाने में आ गया तो उसके लिए नशा चढ़ जाएगा, तो खाने पर नशा चढ़ेगा। वो खाए बोराए नर और ये पाए बोराए, ये पा लिया, पा गया तो आपे से बाहर। पुण्य के योग से संपदा मिलती है, ये बात सच है, पर पुण्य के योग से मिली हुई संपदा में अहंकार ना आ पाए और व्यक्ति उस द्रव्य का महत्व समझ करके उसके सदुपयोग में सावधानी रखे तो बहुत बड़ा उसका बहुत बड़ा प्रबल कोई पूर्व संस्कार होगा तभी, अन्यथा नहीं। धन का प्रभाव विपरीतता की ओर व्यक्ति को ले ही जाता है। धन का प्रभाव, यदि व्यक्ति के अंदर वह बात नहीं आ पाई
तो ये धन व्यक्ति को बहुत परेशानी का कारण बनता है। धन की स्थितियाँ सभी जन जानते हैं। गृहस्थ की आवश्यकता है, जरूरी है। निषेध भी नहीं किया गया है कि गृहस्थ इसको ना रखे, बल्कि गृहस्थ को रखने का उपदेश दिया गया है। उसकी शोभा है, आवश्यकता है, गृहस्थी की जवाबदारी है, सब होना चाहिए। रखने में कोई बाधा नहीं, रखना चाहिए। गृहस्थ रखते भी हैं। लेकिन पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में धन को लेकर के जो अपना चिंतन दिया है वो ये है कि यदि नहीं आ रहा है तो चिंता है, आने लगा है लेकिन जितना सोचा उतना नहीं आ रहा है तो चिंता है, जितना सोचा था उतना और उससे कुछ ज़्यादा आने लगा है तो निश्चिंत हो जाओगे क्या? नहीं, जितना सोचा था उतना और उससे कुछ ज़्यादा आने लगा तो जितना जितना ज़्यादा आने लगेगा उतनी उतनी चिंता आपको ज़्यादा बढ़ने लगेगी। ज़्यादा आने पर किस बात की चिंता है? नहीं आए तो चिंता हो सकती है, नहीं आए तो चिंता अलग होती है, और ज़्यादा आने लगे तो चिंता अलग प्रकार की होती है, अलग प्रकार की होती है। फिर उसमें भी आ तो रहा है ज़्यादा, पता ना पड़ जाए किसी को, पता पड़ जाएगा तो बहुत सारे टैक्स भरना पड़ेंगे, साबित करना पड़ेगा कि कहाँ से आया हुआ है। फिर जो अतिरिक्त सोर्सों से इकट्ठा कर लिया जाता है वो सोर्स अलग प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नंबर 2 की चर्चा चलती है इस भाषा में। नंबर 1 का है कि नंबर 2 का, अब आज तक नहीं समझ पाए नंबर 1 का अर्थ क्या, नंबर 2 का अर्थ क्या। अपन तो नंबर 1 और नंबर 2 में निर्वृत्ति में छोटा बड़ा समझ लो। नहीं महाराज, नंबर 1 का अलग अर्थ है, नंबर 2 का अलग अर्थ है। पैसे में नंबर 1 नंबर 2 का मतलब क्या है? उसमें नंबर डले हैं क्या? नंबर 1 नंबर 2 नहीं, जो सीधे सीधे रास्ते से आता है वो नंबर 1 का है, और जो रास्तों से हट करके दूसरे रास्तों से आता है वो नंबर 2 का होता है। लोग क्या कहते हैं? दिन दूना रात चौगुना बढ़े। क्या कहते हैं? दिन दूना रात चौगुना बढ़े। अब दिन में दूना हो रात में चौगुना हो, इसका अर्थ हमें आज तक समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब तुमको समझ में आया? दिन दूना और रात चौगुना, तो क्या दिन में कम वृद्धि होती है, रात में ज्यादा वृद्धि होती है क्या? दिन में दूना बढ़े और रात में चौगुना बढ़े। फिर दिन में दूना बढ़ना और रात में चौगुना बढ़ने का मतलब क्या है? कुछ लोगों ने बताया कि महाराज जी ऐसा है, दिन का काम दिन की तरह होता है, आने जाने में सावधानी रखना पड़ती है, लोगों की नज़र में आ जाता है, हिसाब किताब से काम करना पड़ता है, तो दिन दिन का काम तो ऐसे हो जाता है। लेकिन जब लोग सोने लगते हैं, सुनसान हो जाती है, तो फिर दूसरे तरह से आता है सामान और दूसरे तरह से जाता है सामान। उस अलग तरह से सामान के आने और जाने में दिन से भी ज़्यादा रात में आमदनी में वृद्धि होती है। तो दिन दूना और रात चौगुना। अच्छा ये है, तो इसको क्या कहते हैं महाराज जी? इसको नंबर 2 का काम कहते हैं। क्या? नंबर 2 का काम कहते हैं। अच्छा और बताओ इसको और क्या कह सकते महाराज? मनी जो होती है ना, एक ब्लैक होती है और एक वाइट होती है। भैया हमने तो ब्लैक और वाइट आज तक नहीं देखी, वो कागज के रंग बिरंगे नोट और वे सिक्के। नहीं महाराज, क्या कहते हैं लोग? महाराज ये तो रंग बिरंगे से कोई मतलब नहीं है। वाइट मनी अलग होती है
और ब्लैक मनी अलग होती है। अब ब्लैक मनी का मतलब क्या काली होती क्या? नहीं, काली वाली नहीं होती है। वाइट मनी कोई सफ़ेद सफ़ेद होती है ना? नहीं। तो ब्लैक वाइट क्यों कहते हैं मनी को? महाराज, जो नंबर 1 का होता है वो वाइट मनी, हाँ, कोई डर नहीं। और नंबर 2 का होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लैक मनी। तो ये ब्लैक मनी जो है वो रात चौगनी होती है। अब नौकरी वाले को तो कुछ रास्ता ही नहीं है, जो मिल गई तनख्वाह काम हो गया। खेती वाले को कुछ ऐसी गुंजाइश नहीं है, जो आ गया आ गया। व्यापार में करने की गुंजाइशें होती हैं व्यापार में। हालांकि खेती वाला भी अतिरिक्त सोर्सेस तलाशता रहता है प्रकृति के विरुद्ध जाकर के, और सर्विस वाला भी अतिरिक्त सोर्सेस तलाशता रहता है अपने कार्य के अलावा। लेकिन व्यापार में सभी गड़बड़ होता है ऐसा नहीं। गड़बड़ करने के रास्ते निकाले जा सकते हैं, निकाले जाते हैं। अच्छे से करने वाले लोग भी हैं और इस तरीके से करने वाले लोग भी हैं। तो ऐसा करने को ब्लैक और वाइट कहा जाता है, नंबर 1 नंबर 2 कहा जाता है। आजकल तो अपने अलग से आए हुए पैसों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए लोग भले खेती ना करें, पर खेती कुछ ऐसा फार्म हाउस बना लेते हैं और दिखाते हैं हमारी खेती हो रही। ना कभी गए, ना कभी कराई, कर्मचारी रख दिया, छोटी मोटी बागवानी करा दी, घास वास लगवा दी और आमदनी के लिए लंड दिखा दी। इतनी ज़मीन हमारे पास है, उसका पैसा हमारे पास आया तो ब्लैक को वाइट कर लिया। ऐसे रास्ते निकलते हैं। ये सब मोह का प्रभाव। नहीं आ रहा तो चिंता, आने लगा है जितना सोचा उतना नहीं आ रहा तो चिंता, ज़्यादा आ गया है अब सुरक्षा कैसे करें, किसी को पता ना पड़ जाए, कोई ले ना जाए, तो भी चिंता बनी रहती है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं धन का संसर्ग हर अवस्था में प्राणी को कष्टकर ही माना गया है। आ जाए तो तकलीफ देता है और ना आए तो तकलीफ देता है, और आकर के चला जाए तो और ज़्यादा तकलीफ देता है। मोह के प्रभाव से ये होता है। जड़ में अनुभव नहीं है, अनुभव चेतन में होता है। चेतन ही जड़ से प्रभावित होता है, मोह से प्रभावित होता है। इसलिए इस चेतन को ही वैराग्य भावों से मोक्ष की प्राप्ति होती है।